बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। आज BASP की नई मालूमात नई अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैंने आपको ये नई अपडेट देनी है कि जैसा कि आपको मालूम है कि BASP की यानी बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की 9,000 रुपये की जो सेमाई किस्त है जो अप्रैल ता जून की है वो जारी कर दी गई है और इस दफ़ा किस्त जो है वो 9,000 रुपये की दी जा रही है। इस किस्त का बाकायदा जो आगाज़ है वो 19 जून को हो चुका है और 19 जून से ये पैसे मिलना ख़वातीन को शुरू हो गए हैं और बहुत सी ख़वातीन इसमें पैसे ले रही हैं। बहुत सी ख़वातीन इसमें ऐसी हैं जो कि रेगुलर बेनिफिशरी थी, पहले भी पैसे ले रही थी, और बहुत सी ख़वातीन इसमें ऐसी आई हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम इसमें अहल हुई हैं, तो वो भी 9,000 रुपया लेने की हकदार ठहरी हैं। तो इसके मुतालिक मैंने आपको कुछ मालूमात देनी है। बहुत सी ख़वातीन जो है वो बार बार यूट्यूब पे ये सवाल पूछ रही हैं, जी हमारी किस्त के साथ बच्चों के वज़ाइफ भी आएंगे, बच्चों के वज़ाइफ लेने का तरीक़ाकार क्या है, या वो हमें बच्चों के वज़ाइफ नहीं दे रहे, या वो हमें सिर्फ़ किस्त दे रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों के वज़ाइफ नहीं आए। तो उसके मुतालिक मैंने आपको इंतहाई अहम मालूमात देनी है। इस मालूमात को आप गौर से सुनें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। और एक और रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके ज़रिए ये मालूमात दूसरे लोगों तक जा सके। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब आपने 9,000 रुपये की किस्त लेनी है तो आपने अगर अपने बच्चों की फॉर्म सबमिट कराए हुए हैं, अगर बच्चों को आपने पहले ऑलरेडी रजिस्टर कराया हुआ है और पहले भी आप सेमाई किस्तें ले चुके हैं, तो आपकी इस दफ़ा जनवरी, फरवरी और मार्च की जो है वो बच्चों की सेमाई किस्त भी साथ आ गई है। तो यानी पिछले 6 महीने से बच्चों की तालीमी वज़ाइफ नहीं मिले, लेकिन इस साल 2023 के पहले 3 महीनों के पहली सेमाई के जो बच्चों के वज़ाइफ हैं उन्हें जारी कर दिया गया है और वो आपको जनवरी, फरवरी और मार्च के जो सेमाई बच्चों की तालीमी वज़ाइफ की किस्त है वो 9,000 रुपये के साथ मिलेगी। आपने अगर फॉर्म सबमिट कराए हुए हैं, दिसंबर से पहले पहले कराए हैं, तो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च के बच्चों की सेमाई किस्त आपको 9,000 रुपये के साथ मिलेगी। अब होता क्या है, अदायगी सेंटर में थोड़ा सा मसला भी पेश आता है। मसला ये पेश आता है कि कुछ लोग खुद बुर्द भी करना चाह रहे होते हैं, कुछ लोग खुद बुर्द करते भी हैं, कहीं ये शिकायत हैं, कहीं ये शिकायत नहीं है। लेकिन अदायगी सेंटर में ये शिकायत थोड़ी कम है कि वो आपके फिंगरप्रिंट लगवा देते हैं, आपके बायोमेट्रिक अंगूठे भी ले लेते हैं और आपको 9,000 किस्त दे देते हैं और बच्चों के वज़ाइफ नहीं देते और बच्चों के वज़ाइफ में वो खुद बुर्द कर लेते हैं। तो इस खुद बुर्द से आपने बचना किस तरीके से है ये मैं आपको बताऊँगा। तो आपने जैसे ही 9,000 रुपये किस्त लेनी है और आपने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ का फॉर्म जो वहाँ जमा कराया हुआ है और वो आपको ये कह रहे हैं कि आपके बच्चों के वज़ाइफ नहीं आए, तो आपने उसे कहना है जी मुझे रसीद दी जाए। जितने पैसे मैंने लिए हैं, मैंने 9,000 रुपये मेरे आए हैं ना, तो मुझे 9,000 रुपये की रसीद दी जाए। असल में वो 9,000 रुपये की रसीद आपके खुद बिर्द के अमल को रोकेगी। आपके साथ होने वाले फ्रॉड में सबसे पहली रुकावट वो रसीद बनेगी, क्योंकि वो जब आपको रसीद देगा तो रसीद के ऊपर अगर वो 9,000 रुपये देता है, जबकि डिवाइस में से वो आपके 14,000 या 16,000 या 12,000 बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के साथ निकाल लेता है, तो वो पकड़ा जाएगा। क्योंकि जब आप बेनज़ीर का सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर ये शिकायत दर्ज करेंगे कि मुझे 9,000 मिले हैं, बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिले, ये मेरी रसीद है, तो उस रसीद के ज़रिए ये पता लग जाएगा कि ये किस एजेंट ने वहाँ बैठ के दिया है अदायगी सेंटर में, तो वो वहाँ पर ट्रेस हो जाएगा और उसके जो खुर्द बुर्द का जो प्रोसेस है वो उनके सामने अयां हो जाएगा। तो अगर आप रसीद तलब करेंगे तो वो कतई आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, आपको वो पूरी रकम देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनवरी, फरवरी और मार्च के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आए हैं, अप्रैल, मई और जून के तालीमी वज़ाइफ जो है वो आगे अगली किस्त के साथ आपके साथ आएंगे। लेकिन अगर आपके बच्चों की हाज़िरी 70% मुकम्मल हुई जनवरी, फरवरी और मार्च की, तब आपको तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे। और अगर आपके बच्चों की हाज़िरी 70% स्कूल में ना हुई तो आपको तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलेंगे। अब आपने एहतियात क्या करनी है, जब आपने रकम लेनी है तो रकम वसूल करते वक्त रकम को आप तसल्ली से गिनें और रसीद लेना हरगिज़ ना भूलें। देखें, यहाँ बार बार BASP वाले आपको ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने रसीद लाजमी तौर पर लेनी है। रसीद लेना हाँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदायगी की कोई फ़ीस नहीं है, किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होगी, 1 रुपये भी वो कटौती करने के पाबंद नहीं है अदायगी सेंटर वाले। अदायगी की कोई फ़ीस नहीं है। किसी भी शिकायत की सूरत में फ़ौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर 0800-264-777 पर आप कॉल करें, कॉल करके उनको बता सकते हैं, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी तहसील दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा आप उस सेंटर के इंचार्ज से भी जाके बात कर सकते हैं, जी ये मेरे पेमेंट की कटौती कर रहा है या ये मुझे बंदा रसीद नहीं दे रहा, तो जो इंचार्ज होगा उस अदायगी सेंटर का वो भी एक्शन लेने का पाबंद होगा। और अगर इंचार्ज भी
آپ کی کمپلینٹ کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا، اس کو نہیں سنتا، تو پھر جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہاں یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر آپ اپنی شکایت جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات انہوں نے آپ کو بتائی ہے کہ خبردار، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے تمام پیغامات 8171 کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں، دوسرے کسی نمبر سے آنے والے تمام پیغامات جو ہے وہ جعلی ہیں۔ تو اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی جتنی بھی بینیفیشری خواتین ہیں، چاہے بچوں کے وظائف لیتی ہیں، چاہے وہ بے نظیر کفالت کے پیسے لیتی ہیں، تو ان کو جو اہلیت کا میسیج ہے یا پیمنٹ کا میسیج ہے وہ 8171 سے آئے گا۔ 8171 کے علاوہ کسی بھی نمبر سے آنے والا میسیج، واٹس ایپ کال، واٹس ایپ میسیج، وہ جعلی ہے، فراڈ ہے، اس سے بچیں، وہ دھوکہ دہی کریں گے، وہ آپ سے رجسٹریشن کے نام پہ پیسے مانگیں گے اور پیسے لینے کے بعد آپ کا نمبر بلاک کر دیں گے، آپ کے ساتھ وہ فراڈ کر جائیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے بار بار یہ ایک مہم چلاتے ہیں، اور جیسا کہ اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر آپ کو بتایا کہ آپ نے کس طرح ان سے محتاط رہنا ہے۔ تو یہ بہت ساری نئی اپڈیٹ تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق، بچوں کے تعلیمی وظائف کے متعلق، بے نظیر کفالت کی 9000 قسط کے متعلق، اور رسید کے متعلق آپ نے رسید کیوں طلب کرنی ہے، اور کسی قسم کی شکایت کے متعلق آپ نے کیسے وہاں پر اپنی شکایت درج کرانی ہے، وہ میں نے آپ کو اپڈیٹ دی۔ انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔